मॉर्निंग। यूके से इस टाइम हूँ मैं और औरंगजेब साथ में है। औरंगजेब हमारी आपकी जब बात हुई थी स्टार्टिंग में, तो हमारी बात हुई थी कि भाई आपने जब लाइव आए थे तो हम लोग आई थिंक उसमें थे गो टुगेदर विद लाइव में शायद। हाँ, और शायद इतना क्लियरिटी नहीं हुआ था। और इस वक्त हम लंदन में ही है दोस्तों, और टाइम नहीं है कि लंदन ब्रिज पे जाके वीडियो बनाए बलीव के लिए। आप बस देख सकते हो लंदन में ही हम लोग है। बहुत सारे लोगों को लगता है लंदन नहीं है, ये लंदन सिटी है। मॉर्निंग टाइम है ना, मॉर्निंग टाइम है और इट्स नॉट क्राउडेड दैट मच। तो अभी हम कहीं बैठेंगे और इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे औरंगजेब के साथ। बहुत सारे मुद्दे पे बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ से इंडिया से लेके माल्टा, माल्टा से लेके लंदन तक का इनका सफ़र पूरा एक बार में फिर से दोहराएंगे और जानेंगे कि कैसे यहाँ पहुँचे दोस्तों। कंटिन्यू करेंगे वीडियो में। तो जैसा मैं कंटिन्यू बोल रहा था, इस वक्त मैं यूके में हूँ और औरंगजेब के साथ बैठा हुआ हूँ। और औरंगजेब जब यूके आए थे, कितने महीने हो गए आप, कब आए थे आप? ये मेरे को हो गए जनवरी में आए थे आप? फैब के लास्ट में, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस फैब के लास्ट में आए थे। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तभी मेरा चंडीगढ़ का सेमिनार हुआ था। हाँ, चंडीगढ़ का सेमिनार था। चंडीगढ़ का सेमिनार था। अब बात ये है दोस्तों कि उस टाइम तो लाइव आके थोड़ा सा इतना क्लियरिटी आवाज़ नहीं थी, बहुत सारा कट रहा था क्योंकि आप अपने अकोमोडेशन में थे। औरंगजेब, कितना फ़र्क नज़र आता है आपको माल्टा, सऊदी, दुबई और लंदन में? सबसे पहले इस सवाल पे जवाब से बात करना चाहेंगे। कैसा लगता है आपको? लंदन कंपेयर करेंगे माल्टा से, माल्टा कंपेयर दुबई से करेंगे, उसको सऊदी से करेंगे, कैसा लगता है? मतलब ऐसा है कि हर कंट्री जो है ना अपने आप में ही खास है। ठीक है, कोई भी कंट्री किसी से कम नहीं है, लेकिन वो तब तक लगता है जब तक आप उस कंट्री में रहते हो। अगर आपने पूरी दुनिया नहीं देखी तो आपको नहीं पता चलेगा कि बाकी कंट्रियाँ कैसी हैं। अभी क्या है, मैं जब पहले दिल्ली में रहता था, दिल्ली से जब मैं बॉम्बे गया तो मुझे पता चला कि हाँ, दिल्ली से बाहर भी एक अलग शहर है जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही जो है जहाँ पे कुछ किया जा सकता है, जहाँ पे इंसान जो है ना सपने लेके आता है और वो पूरे भी करता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो दिल्ली से आकर के बॉम्बे में जो है आज राज कर रहे हैं बॉम्बे पे। तो ऐसे ही काफ़ी सारे लोग, जब मैं सऊदी गया तो मुझे वहाँ भी मिले। ऐसा नहीं है कि सऊदी लोग बाग बोलते हैं वहाँ की लाइफ बेकार है। मेरे को जॉब मिली थी दुबई में भी और सऊदी में भी, लेकिन मैंने सऊदी चूज़ किया था। दुबई में मेरे को एक QSR था, उसमें जॉब मिली थी, पोजीशन भी अच्छी, सैलरी भी अच्छी, लेकिन मैं वो छोड़ करके मैं 5 स्टार होटल में गया। 5 स्टार होटल में गया, फिर माल्टा। क्योंकि मेरे को सैलरी कम थी, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। कहानी क्या है दोस्तों, कि हम शुरू में ही जो है ना यूँ सोचते हैं कि भाई अंधा पैसा कमा लेंगे। हमारे अंदर ख्वाहिशें, हम लोग जो है ना सब्र नहीं कर पाते कि भाई आज ही मिल जाए जितना मिलना है। लोग भाग यूँ सोचते हैं कि भाई अभी जितना मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। वो बहुत जल्दी पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन जो हमारे टीचर हैं, जो गुरु लोग हैं, उन्होंने हमें ये चीज़ें समझा दी थी पहले ही कॉलेज में कि भाई शुरू के 5 साल पैसे के पीछे नहीं भागना, अपने करियर के पीछे भागो। पैसा नहीं दे रही है कंपनी, मत लो, काम करो और एक्सपीरियंस लो। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने करता है। तो इसके ये बताने का मतलब ये था कि हम लोग क्या है, हम लोग सोचते हैं कि भाई चलो भाई ये यार वो तो 1000 पाउंड सैलरी दे रहा है या 500 यूरो सैलरी दे रहा है, या दुबई में जा रहे तो 1000 दिरहम सैलरी आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ जा रहे हो, आप सिर्फ सैलरी नहीं कमा रहे, आप वहाँ से कमा रहे हो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तुम्हारी सैलरी से ज़्यादा, क्योंकि उस एक्सपीरियंस के बेस पे जो है ना आप इतनी लंबी छलांग लगा सकते हो, इतनी लंबी छलांग लगा सकते हो कि जो है ना किसी का बाप भी सोच नहीं सकता इतनी लंबी छलांग लगा सकते हो आप। ये बात सच है। उस टाइम पे तुमको फील होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, 1000 ही दिरहम कमा रहा हूँ, साली जिंदगी ऐसा मत कैसी सोचो। है। हाँ, अब बात करते हैं माल्टा से लंदन के सफ़र की बात। कितना मतलब क्या लगता है आपको कि लंदन बेस्ड है, माल्टा बेस्ड है, क्या मतलब कैसा सोचना चाहिए इंसानों को? इसमें तो ये तो बहुत ही कठिन सवाल पूछा आपने। बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, सबसे अच्छा अपना घर होता है। लेकिन
मेरे नज़रिए से देखा जाए तो इंसान की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं जो आपको अपने घर से जो है जुदा कर देती हैं और एक ऐसे अनजान देश में ले जाती हैं जहां आपका कोई अपना न जान का न पहचान का होता है। वो मजबूरी होती है जो हम लोग छोड़ के आते हैं अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को। आज भी मैं बात करते करते इनकी काट रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आपको इनकी बात बता दूँ कि मैं जब पहली बार लंदन आया था और मैं डबल ट्री हिल्टन में रुका हुआ था लंदन टावर ब्रिज के पास में, मेरा कोई भी सिंगल बंदा पहचान का नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे, एक सिंगल बंदा मेरा पहचान का नहीं था। मैं सिर्फ ऐसे ही विजिट करने आया था। ये 2019 की बात है। जब मैं लास्ट 2022 में आया तो कुछ लोग पहचान के थे बट मिल नहीं था पाया था। लेकिन दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, इस बार मैंने कई इंटरव्यूज़ लिए और औरंगजेब का पूरा ग्रुप है और इंशाल्लाह आगे जब मैं आऊँगा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल वीज़ा है 5 साल का, तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो और भी बहुत एक कम्युनिटी बन जाएगी जैसे माल्टा में बनी है। तो जैसा कि मैं अनुमान लगा पाया इतने लोगों से मिलके कि अगर आप यूके में सेटल होना चाहते हो तो ये है कि आप फैमिली के साथ लाइफ अच्छा गुजार सकते हो, क्योंकि माल्टा आपको ऑफर पासपोर्ट तो नहीं करते हैं ईजी। यू हैव टू गिव 10 ईयर 20 ईयर टू देम, राइट? मिनिमम 10 to 15 ईयर्स। सो एक आम बंदा लंदन के ख्वाब देखना चाहेगा तो कैसे पूरी करे? मैं इस चीज़ पे आपको बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि लंदन ही आना है। दुनिया में इससे भी खूबसूरत खूबसूरत कंट्रियाँ हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्वाब होता है कि हाँ भी लंदन ही आना है। तो आप पहले, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप विज़िट वीज़ा पे भी आ करके एक बार कंट्री को देख सकते हैं, क्योंकि विज़िट वीज़ा पे आना एक बहुत अच्छा मौका होता है कि हाँ भी वहाँ का वेदर तुम झेल पाओगे या नहीं, वहाँ का लाइफस्टाइल आप झेल पाओगे या नहीं। कुछ लोग क्या है, मैं आपको ताज़ा एक अभी की न्यूज़ बताता हूँ। ऐसे बंदे मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में कि वो माल्टा आ गए, ठीक है, माल्टा दुबई से आ गया। दुबई का टेम्परेचर और माल्टा का टेम्परेचर आपको मालूम है कितना डिफरेंस है। ये सब बोलते हैं, कहने की बात है कि माल्टा, दुबई, इंडिया जैसा वेदर है, लेकिन वाकई में माल्टा में थोड़ी ठंड ज़्यादा है, ठंड बहुत है। तो ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि भाई इंडिया जैसा वेदर है जाता है। अब इंडिया में जैसा नॉर्थ हमारे साइड तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि नहीं? तो वेदर में काफ़ी डिफरेंस है और हवा तो काफ़ी चलती है, आपको मालूम ही होगा, बंदे को उड़ा देती है इतनी हवा से। मैं बात करूँ अगर लंदन की तो 8 महीना आपको तो भाई सताएगी और 4 महीने थोड़ा खुशहाल रखेगी, बस है ना? वो 4 महीने में भी आपको जैकेट पहनना पड़ेगा। देखो मैं पहना हूँ गर्मी के दिनों में भी। कल गर्मी थी, आज ठंड है। इनका यही है गर्मी, ये अभी इनका गर्मी का टाइम चल रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी जैकेट पहन के रहते हैं, है ना? एक स्किल्ड बंदा, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में फ्लोर मैनेजर हो या कोई वेटर है या कोई शेफ है, तो उसकी एक्सपीरियंस कितनी मिनिमम ईयर की होनी चाहिए ताकि इस कंट्री में सेटल हो सके? मिनिमम 5 ईयर्स। 5 ईयर मिनिमम 5 ईयर्स। और उस बंदे की आइल्स के लेवल की इंग्लिश होनी चाहिए, नॉट हाई फाई, यू कैन से 50%। हाँ 50% एटलीस्ट, क्योंकि कल जो हमने इंटरव्यू लिया था 50% मिनिमम होना चाहिए। हमारे सर का इंटरव्यू आया था, जवाद सर का, तो आई थिंक मुझे लगता है कि उन्होंने 4.5 बैंड बोला। सो इट्स नॉट ह्यूज दैट मच, राइट? इजीली यू विल गेट, है ना? इवन, लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोगों को पता होता है कि यस आई नो इंग्लिश, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं आइल्स का तो हम वहाँ फेल कर जाते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल इशूज होते हैं। जो ध्रुव राठी का आजकल देख रहा था मैं, एक बंदे ने वीडियो बनाया था, प्रोनाउंसिएशन जस्ट देखो, एक तो शब्द जो होता है, जैसे कि औरंगजेब, मैं वीडियो को थोड़ा सा टॉपिक चेंज करने की कोशिश करूँगा। प्रोनाउंसिएशन ये इम्पोर्टेंट नहीं कि हम क्या बोलते हैं, सही है, मतलब समझता हूँ मैं कि इंग्लिश बोलना में आपको अभी आपने एक स्टोरी बताया था एक लेडीज़ का जो आपको बार के लिए पूछी थी, बियर के लिए, तो हाउ शी प्रोनाउंस? बे कैन आई बे? तो प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन मैं कभी मिस्टेक कर देता हूँ बोलते बोलते, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी उतनी तरीके से बोलनी ज़रूरी है। एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन रिप्लाई देम बैक विद अ गुड ग्रामेटिकल मिस्टेक, राइट? क्योंकि आपकी कैचिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होती है। क्योंकि मैं बेसिकली खुद बोलता, जब मैंने आइल्स का एक बार खुद ट्राई किया था, तो इट्स वेरी हार्ड, इट्स रियली हार्ड। इवन टिल नाउ आई हैव ट्रेवल 42 कंट्री, आई डिड नॉट फेस सिंगल प्रॉब्लम एनीवेयर इन द इंग्लिश, बिकॉज हम लोग देखो, हम लोग की जो कम्युनिटी है, ये हम लोग का जो बैकग्राउंड इंग्लिश है ही नहीं है। हम आते बिहारी कम्युनिटी से, हम आते महाराष्ट्रियन कम्युनिटी से, हम लोग महाराष्ट्रियन हैं, हम लोग बिहारी बिलोंग करते हैं, तो हमारी लैंग्वेज
इंग्लिश वैसी हो नहीं सकती क्योंकि हम हिंदी बोलने वाले। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगी वीडियो में। एक रोटी चाय करके रेस्टोरेंट था जिसमें मैं गया था और औरंगजेब थे और हमारे वसीम भाई थे। मैंने उसमें एक चीज़ फेस किया कि मैंने जब उसके वेटर को बात किया हिंदी में तो शी रिप्लाई ऑन दैट वी डोंट टॉक हिंदी इन एंड वी शॉक दैट कि भाई मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में बैठ के हिंदी कैसे नहीं बोल सकता हूँ। और रही खाने की बात तो मैं बोलना चाहूँगा खाने की बुराई नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है और नहीं बोलना चाहिए, बट खाने का तरीका उनके सर्विंग का सही नहीं था क्योंकि उन्होंने एक रात का रखा हुआ खाने को ओवन में 7% से 10% उन्होंने किया था, बाकी क्योंकि कोल्ड था वो काफ़ी। दैट पर्टिकुलर लॉजिक मेरे को नहीं मालूम पड़ा वो जो आपने टेक्निकली उससे बात किया, क्योंकि आप फूड के बंदे हो तो आपने उसको बोला कि 70% उसको गर्म करना चाहिए था। अबव 75 जो है ना उसके टेम्परेचर पे जो है ना फूड जो है ना कुक्ड होना चाहिए और या रीहीट होना बट दे चाहिए। डिड ओनली 10%। यस, अगर आप नहीं करते हो तो फूड जो है आपका डेंजर जोन में आ जाता है, और जिससे हमने- जो है हमें खाने से जो है हमें काफ़ी बीमारी हो सकती है फूड पॉइजनिंग हो जाए तो लोग मर भी सकते हैं। देखो ये होता है एक्सपर्ट्स बंदे लोगों का। आप वीडियो जो लोग देख रहे होंगे बोलते हैं मलिक भाई क्या मुद्दे पे बात कर रहे हो। मुद्दे पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक स्किल्ड बंदा कहाँ पे कैच करता है, कहाँ पे चीज़ों को समझाता है। अब जैसे कि औरंगजेब है फूड का बंदा है तो इसको मालूम है कितने टेम्परेचर पे खाना पकाना है। अब मुझे पता है कि कौन से फाइल लगा के वीज़ा अप्रूव हो सकता है, कौन से फाइल से मिस्टेक से तुम्हारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं। दोस्तों यूके में हूँ, औरंगजेब के साथ बैठा हूँ। औरंगजेब एक और सवाल, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी शायद 5 मिनट का और वीडियो बनाएंगे। ये लंबी वीडियो बनाने के शौक़ नहीं है मुझे लेकिन बनना है। औरंगजेब कुछ बंदे माल्टा में देखता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। अभी मैंने वीडियो बनाया था रिसेंटली एक बंदे के ऊपर और उसने जॉब विदाउट इन्फॉर्मेशन कार्ड रिसीव करने गया, उसको टर्मिनेट किया। और जो कुछ बंदे हैं ना वो अपने लाइफ में बहुत लाइट ले लेते हैं चीज़ों को, जिंदगी इस पे एक रोशनी। ये तो बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सॉरी मैं थोड़ी डिस्टर्ब करूँगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरा औरंगजेब भाई का एक्सपीरियंस 7 से 8 साल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन आज भी ये बंदा 12 घंटे की जॉब कर रहा है। इसे पता है कि इससे अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन मुझे ये बोला इसने परसों मलिक भाई मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार मेरा अच्छा एक्सपीरियंस होगा ना तो मुझे कंपनी खुद बुलाती है, लेकिन मुझे कंटिन्यूटी इन द कंपनी रखनी है और मैं लेट भी नहीं पहुँचूँगा ऑफिस। दिस विच आई लाइक। से जाता हूँ लेकिन मुझे आने का टाइम नहीं पता होता कि मैं किस टाइम आऊँगा। दिस इज़ व्हाट ही हैव गुड एक्सपीरियंस। तो हम बात करें तो उस बंदे के बारे में तो यही चीज़ है, ये बहुत अच्छी बात बोली। हम क्या है शुरू से जो है ना घर पे रहते हैं तो हमें जो है ना घर पे रहते रहते एक आदत हो जाती है कि भाई लेट उठना है, मतलब अपने बारे में नहीं सोचना। हम जो है लेट जाते हैं, बाजी रोटी बना के देगी, घर पे जो है खाना मिल जाएगा, अम्मा बिरयानी बना देगी, बिरयानी बना देगी, पापा जाके दही लेके आ जाएंगे। और सोचते हैं कि भाई बस से नहीं जाएंगे मेट्रो से चले जाएंगे या तो टैक्सी मार लेते हैं, नहीं तो बाइक उठा लेंगे पेट्रोल भर के अगर गाँव में है तो। हाँ है ना, लेकिन पेट्रोल भी पापा भर के देंगे। वही सब कुछ यही चीज़ है। लेकिन हर एक चीज़ जो है ना जब आप बाहर निकलते हो तो ये आपको खुद देखना होता है और खुद करना होता है। अब हम इसी चीज़ की वजह से जो है ना हम अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम जो है ना कभी भी आगे बढ़ने की सोचते तो हैं लेकिन हम बढ़ नहीं पाते, क्योंकि हम जो है अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते। हम जो है कभी भी किसी कंपनी का अगर आप भला नहीं सोचोगे ना तो कंपनी आपका कभी ज़िंदगी में भला नहीं सोचेगी। ये रियलिटी है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे वीडियो और लेंदी होगा, कुछ लोगों के मेंटलिटी और कुछ लोगों की जो सोच है चेंज करना चाहूँगा। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरा भाई है, मेरी बहन है ज़िंदगी और मुझे देखेगी। बहन जब तक नैयर में है, ससुराल नहीं गई, तब तक तुमको ध्यान देगी। उसके बाद जब तक उसको कुछ लाइफ में बच्चा नहीं हो रहा आया है, बच्चा एक बार हो गया तो बहन का रूप चेंज हो जाता है। बिल्कुल। भाई का जब तक शादी नहीं हुआ है, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई है ना, तब तक तुमको ध्यान देगा। लेकिन वो डिपेंड करता है औरत के ऊपर भी। बहुत सारी चीज़ें नहीं औरंगजेब, मैं इसमें बताऊंगा। एक माँ भी तुमको तब तक ध्यान देगी, मैं फैक्ट बता रहा हूँ लाइफ के बारे में। माँ ही एक ऐसी है जो ज़िंदगी में तुमको साथ देती है, बट अगर वो तुमको साथ देना चाहेगी तो उसके पास भी कुछ बैकअप चाहिए ना पैसे के लिए, तुमको कैसे पालेगी तुम। और माँ की भी मजबूरियाँ होती हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई माँ जो है वो पैसे के पीछे भागती है। माँ कभी पैसे के नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर देखो एग्जांपल है कि अगर तुम अकेले कमाने वाले हो या तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए, ज़ईफ़ हो गए, रिटायर्ड हो गए और तुम नहीं कमाओगे, तुम सीरियस नहीं होगे तो माँ भी कितना दिन ध्यान देंगी। वही सही बात है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, माँ की भी मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि माँ को भी जो है ना
जानबूझ करके बेटे को बोलना पड़ता है कि तू निकल बाहर, ये कर वो कर, जानबूझ के जो है गाली भी बकनी पड़ जाती है उनको, जानबूझ करके जो है उसको ताने भी मारने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वो बात दिल पे लगे और तुम जो है कामयाब हो, क्योंकि तुम्हारी माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा एक लूज़र पैदा हो और एक लूज़र बन के रह जाए लाइफ में। एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक बंदे का। पूरी ज़िंदगी उसने अपने परिवार को देखा, पूरी ज़िंदगी मैंने खुद देखा है, पूरी ज़िंदगी उसने अपने परिवार को देखा, लिटरली पूरी बहनों को देखा, भांजों को, सबको देखा लिटरली। और आज उस बंदे की हालत ये है कि उसे कोई भी फंक्शन में नहीं बुलाया जाता है, उसे पूछा नहीं जाता है। जिस बंदे ने पूरी ज़िंदगी परिवार को देखा, बताओ। मैंने खुद पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस है, उस बंदे ने रात दिन किया लोगों के लिए, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। सेहत का ख्याल तो अलग बात है, उसने मतलब बहनों को बहन समझा, भांजों को भांजो, सब कुछ किया। लेकिन आज मैं एक और बंदे के बारे में बताऊंगा। मैं उस बंदे को अक्सर बोलता हूँ कि बेटा अपने कैरियर पे ध्यान दो। मैं आज लंदन के मुद्दे पे बात करते करते मुद्दे क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है ये जनरेशन को समझना चाहिए कि जब तुम्हारी उम्र 18 साल होती तुम वोट क्यों देते हो मालूम है? तब बोलते तुम जिम्मेदार हो चुके हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें किसे चुनना है। तो ज़िंदगी के जंग में तुम हारते क्यों? कोशिश करो, तुम भी लंदन पहुंच सकते हो, तुम भी माल्टा पहुंच सकते हो। मैं कई लोगों को देखता हूं जो फ्री में पहुंचे, मैंने कई लोगों को फ्री में खुद हेल्प करके दिया है। आपको मालूम होगा, मैं 2021 में जब मैंने जॉब अप्लाई किया था लंदन में, मैंने 1 रुपये पे नहीं किए थे, मेरे को जॉब मिली थी 2021 में। हाँ, आई रिमेम्बर। क्योंकि माल्टा आने से पहले मेरे को यूके की जॉब लगी थी। मुझे जहाँ तक याद है नॉर्टन हाउस होटल था। कुछ हुआ था क्या उस समय? हाँ, मेरे साथ हुआ था, काफ़ी कुछ हुआ था। तो नॉर्टन शेयर हाउस कर सकते, पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पॉसिबल है। जब मेरे को जब जॉब मिल गई, मेरे को नॉर्टन हाउस होटल में मैंने अप्लाई किया था। मैं ऐसे ही एक होटल पे लिए नहीं अप्लाई करा था, मैं अनलिमिटेड CV भेजता था। आपको मालूम है कि भाई मेरे को जो है ना अब दुबई से निकलना है। एक टाइम आ जाता है बंदे का कि वो सोचता है कि नहीं, मुझे इससे आगे जो है ना जाना लाइफ में, और यहीं तक सीमित नहीं रहना। मैं तो बोलता अगर ना आप यंग लड़के हो ना, शादीशुदा नहीं हो ना, तो 5 साल बहुत है गल्फ में। बहुत ज़्यादा हो गए। आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी निकल जाओ। अगर यंग हो, 20-22 साल की उम्र है। अभी मैं एक बंदे का मैं आपको बता ही रहा था, रात भी हम बात कर रहे थे, गौरी शंकर। वो बच्चा है, वो 20-22 साल का बच्चा है और आज जर्मनी में वो भी। देखो, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे आपके हाँ, यूके वाली स्टोरी। हाँ, तो वही चीज़ है। तो इंसान जो है ना, अगर तुम्हारी उम्र 18-20 साल है, तो अगर आप दुबई में 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है आपको, तो वहाँ मत रुक नहीं, लेकिन औरंगजेब आदमी को ग्रेजुएट भी तो होना जरूरी है ना, एटलीस्ट ग्रेजुएट। देखिए, पढ़ाई का ऐसा सीन है आजकल, ग्रेजुएशन जो है वो हर कोई कर रहा है। मतलब ग्रेजुएशन एक ऐसी मतलब एजुकेशन हो गई है कि मतलब फ़ायदा कुछ नहीं है, लेकिन करना है। फ़ायदा कुछ नहीं है, ये रियलिटी है ना? ये फैक्ट है। मेरे इतने सारे दोस्त हैं, सारे ग्रेजुएट हैं, और उसमें से जिन्होंने कोर्स करके जो हैं, जिन्होंने कोर्स कर रखा है ना, वही बाहर हैं। बाकी जिन्होंने कोर्स नहीं कर रखा, वो आज वहीं के वहीं पड़े। लंदन पे कंटिन्यू कर रहे थे, क्या हुआ था आपके साथ उस समय? जब मैं जॉब अप्लाई कर रहा था, जॉब अप्लाई करने के बाद जो है उन्होंने मेरे को जो है ऑफर लेटर भेजा। मेरा इंटरव्यू हुआ था बाकायदा, और इंटरव्यू में मैं पास भी हो गया था। उन्होंने बोला था कि जो है आप हमें जो है बंदा जल्दी से जल्दी चाहिए। तो मैंने नहीं, मुझसे दिक्कत नहीं है, मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी टू गो। तो मेरे सारे जो है सब कुछ हो गया। उन्होंने जो है फ़ाइल वगैरह सब कुछ भेज दी थी मुझे, मैंने साइन वाइन करके सब कुछ भेज दिया। जब मेरा आइल्स का एग्ज़ाम हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता कि भाई उस टाइम पे कि भाई मैंने आइल्स एग्ज़ाम में मैं पास हो गया या मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी, मुझे आती थी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, आइल्स का एग्ज़ाम जैसे मैंने आपको बताया, मैंने दिया था, उस टाइम पे मैं फ़ेल हो गया था और 6 नंबर से फ़ेल हो गया था, जिसकी वजह से जो है ना, जबकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है ये हॉस्पिटैलिटी में, जबकि आपको वो आइल्स में जो है ना उस टाइम पे 4 बैंड ही मांग रहे थे। लेकिन मैंने तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि जब मैं दुबई में था तो मैं एग्ज़ाम देने गया था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कि मुझे जो है ना आइल्स का एग्ज़ाम देना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप दे सकते हो, उससे पहले जो है ना 1 महीने का आप जो है ना हमारे पास तैयारी कर सकते हो, हम जो है बच्चों को पास करा देते। तो दुबई में कितना मांग रहे थे उस टाइम पे? मेरे से 1600 दिरहम मांग रहे थे सिर्फ 1 महीने की तैयारी के लिए। उस टाइम इतना महंगा। हाँ, मतलब और ऊपर से 1000 जो दिरहम था वो फीस थी एग्ज़ाम की। तो मैंने बोला मैं क्यों भरूँ 1600, उससे अच्छा है कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम डायरेक्ट जाता हूँ देने, मुझे तो आती है इंग्लिश,
लेकिन जो रूल्स है ना, कुछ मैं बोला ना कि समझ गया मतलब मैं। इंग्लिश आती भी होगी आप। मैं आपको सीधे भाषा में एक बात बताता हूँ, तैयारी नहीं अगर है तो- किताबों से कोई एग्जाम पास करता तो स्कूल क्यों जाते लोग, वही वही है ना? वही सही। टीचर के पास पढ़ाई क्यों करते हैं? लेकिन इतना मुझे यकीन था, कंफर्म भी था कि अगर मैं दोबारा एग्जाम देता ना तो मैं 110% जो है क्रैक करके जाता, भले ही मैं उसके 2 दिन बाद दे देता। लेकिन फिर आपने स्किप कर दिया उसको। स्किप कर चलो अब बात करते हैं मुद्दे पे। दिया। क्यों? अच्छी स्किप करने पे एक वो है। हाँ, अबे क्या है? twist मतलब है। ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इंसान हर कोई जो है ना सीखता है, मैं कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया। ट्विस्ट क्या है मालूम है? और यही ट्विस्ट जो है ना आजकल के जो Young न्यू generation। जनरेशन है ना, हाँ। उसको इनसे सीखना चाहिए। क्या है मालूम है? ये रियलिटी है कि हम जो है ना हमेशा सोचते हैं कि जो है ना हमारा जो है ना इजी वे में काम हो जाए, और वो ही सबसे हार्ड हो जाएगा लास्ट में तुमको। क्योंकि मैंने सोचा यार कौन जाएगा साला 1000 क्या नाम है दिरहम पे करूँ, फिर जाके क्लासेस लूँ, कौन जाएगा इतना टाइम, फिर उसके बाद कब पता नहीं ये लोग जो है कॉस्ट लेटर भेजेंगे, कब क्या होगा। उसके बाद मेरे को अगले दिन जो है माल्टा का चलो, मैंने ये वो आ बात तो गया था। यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं कि कमाई 5 लाख कमाते हो कि 10 लाख कमाते हो? कहाँ Sorry। 5 लाख है, कहाँ 10 लाख, यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। बल्कि मैं जो माल्टा में कमाता था उससे भी कम यहाँ बचा पा रहा हूँ। क्योंकि लाइफस्टाइल महंगी है, बहुत ज़्यादा लेकिन मैं अगर सब्र करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, इंशाल्लाह, है ना? बिल्कुल बेशक। तो सब्र का आप नाम ये ही कहना नहीं, चाहते हो सब्र कि का अगर नाम बंदा ही जो माल्टा में है, माल्टा में रहे, यहाँ से ट्राई करे यूके सेट होने के, जस्ट बिकॉज कि आगे का फ्यूचर, यहाँ पे पासपोर्ट मिलता है, पीआर मिलता है, जस्ट बिकॉज। मोस्ट माल्टा लोग बाग इसीलिए नहीं रुकते क्योंकि उनको अगर पासपोर्ट चाहिए तो वो बाहर चले जाते हैं, या सिर्फ एक पासपोर्ट ही नहीं है, इंसान को जो है एक सिक्योरिटी रहती है कि भाई मेरे को जो है नहीं पासपोर्ट तो कम से कम जो है बंदा जो है परमानेंट रेजिडेंसी ले लेगा। रेसिडेंसी। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, यहीं पे वीडियो फिनिश करते हैं क्योंकि हमारा मीटिंग में जाना है हमको, और भी कभी टाइम मिलेगा तो मैं लंदन आऊँगा। लेकिन औरंगजेब में जितना चीज़ बताई, एक चीज़ बताऊँगा कि आइल्स फेल होने का मतलब होता है कि अपने आप पे ज़्यादा बिलीव करना। मैं कॉन्फिडेंट था मैं Confident कि मैं ज़्यादा होना। 110% मैं क्यों नहीं ले सकता। इंग्लिश मैं अच्छी थी, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर किताबों से सब पास हो जाते तो क्योंकि उसमें जो एग्जाम है ना वो अलग तरीके से है, मतलब आपको जो है ना स्पीकिंग का और Reading लिसनिंग का, का, writing का, रीडिंग का, listening राइटिंग का, आपको जो एग्जाम जब आप देने जाते हो ना तो वो मतलब उनकी जो लैंग्वेज है ना वो भी काफ़ी डिफिकल्ट है। क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप हम जो इंडिया में इंग्लिश जो बोलते हैं ना उसका 0% है यहाँ। मैंने जैसे आपको बताया वो लड़की के बारे में जो बार में वो बोलती है कैन आई हैव, तो इस मैं इतना समझ गया था कि कैन आई हैव वो बोल रही है, ले बे का मतलब क्या होता है। नहीं। तो दोस्तों अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, यहाँ पे रोकते हैं औरंगजेब और हम लोग, क्योंकि जब डिस्कस करते हैं लंबी हो जाती बात। लेकिन एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्तों कि सब्र रखना, ज़िंदगी में आप भी यहाँ पहुँच सकते हो। और अगर आपको किसी भी चीज़ का रिक्वायरमेंट हो, स्किल्ड बंदे हो, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यूके हो, क्रोशिया का हो, माल्टा का हो, किसी भी कंट्री का, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। +91 999992 3554 पे, या दुबई का नंबर +9715649355 या वीज़ास मलिक पे मेल कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, या कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हो। और मेरा ब्लॉग चैनल ना भूलिएगा क्योंकि आजकल बहुत सारे अच्छे वीडियो वहाँ पे आ रहे हैं, तबरेज़ मलिक ब्लॉग करके हैं। थैंक यू वेरी मच। औरंगजेब का चैनल जो है औरंगजेब यूके है, काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियो डालते हैं ये, और यूके के लाइफस्टाइल के बारे में डालते हैं, और बाकी कंट्रीज़ के बारे में डिटेल डालते हैं, तो उनको भी जाके फॉलो करो और इसको सपोर्ट करो। बट प्लीज़, ये बंदा जॉब नहीं देता है, जॉब नहीं लगाता, तो डोंट सेंड हिम मैसेज अबाउट द जॉब्स एंड ऑल दिस, ही विल गिव जस्ट इन्फॉर्मेशन, राइट? जो भी एक कमेंट बॉक्स में आप मतलब पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप comment क्वेश्चन box पूछ में सकते हो आप, बट आप उसका जवाब फोर्स देता हूँ। डोंट हिम दैट मेरे को जॉब चाहिए सर, ये सब मत पूछना क्योंकि ये अच्छा नहीं होता किसी के लिए। थैंक यू वेरी मच आप सबका दोस्तों, थैंक यू।